मुख्य समाचार। विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा। सभी कॉलेज के प्राचार्यों से मंगाई गई है जानकारी। देशवासियों के बीच भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए ली गई शपथ। 20 अगस्त को है सद्भावना दिवस। बस्तर के बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देकर एथलीट तैयार कर रही हैं स्टेफी। मेडगुड़ा में भगवान गंगेश्वर महादेव का 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्तगण। और राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा में योग, यज्ञ, ध्यान, साधना पर दिया गया जोर। 1 दिवसीय जय स्वरवेद कथा का हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आज समाचारों के साथ मैं शफक मीर। शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर से आयुक्त शारदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों को सूचना जारी कर दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए आदेश दिए गए हैं। शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जा सके, इसके लिए विद्यार्थियों की संख्या, परिवहन सुविधा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी, बस रूट का नाम, पहुंचने और लौटने की समय की जानकारी मांगी गई है। साथ ही 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए यह परिवहन सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से दावेदारी पेश कर ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन पत्र सौंप दिए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिया है। बता दें कि कांग्रेस में टिकट की दावेदारी के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार रायपुर दक्षिण विधानसभा से पहला आवेदन मिला है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया अग्रवाल ने ब्लॉक अध्यक्ष को पहला आवेदन सौंपा है। उन्होंने रायपुर दक्षिण सीट से दावेदारी की है। 2018 के चुनाव में भी दक्षिण सीट से ही कन्हैया अग्रवाल ने ताल ठोंकी थी। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के मेडगुड़ा में शनिवार को भगवान गंगेश्वर महादेव का 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि विधान से शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि जगदलपुर मेडगुड़ा वासियों द्वारा सभी के सहयोग से भगवान गंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान गंगेश्वर महादेव को स्थापित करने हेतु 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत मेडगुड़ा के आसपास के सभी वार्डों से बच्चे, माता बहनें सहित सभी निवासियों के द्वारा सुबह से ही विधि विधान पूर्वक जगदलपुर स्थित महादेव घाट इंद्रावती नदी पहुंचकर नदी से बहते हुए जल को अपने कलश में लेकर कलश यात्रा के रूप में महादेव घाट से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मेडगुड़ा स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर जल अभिषेक किया गया। यह गंगेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन मंगलवार 22 अगस्त को विधि विधान पूर्वक पूजा करने के पश्चात महाभंडारे का आयोजन वार्ड वासियों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जन सहयोग से ये मंदिर निर्माण कार्य किया गया है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। आज इसका 4 दिन का कार्यक्रम है। 19, 20, 21, 22 और 22 तारीख को भंडारा है। ये गंगेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से आज जो है महादेव घाट से बहता पानी का जल लेके आज हम यहाँ पर शिवलिंग में जल अभिषेक का कार्यक्रम किए हैं और मोहल्ले के लोग और अन्य जो श्रद्धालु हैं वो भी आके जल अभिषेक का काम किए हैं। पहली बार जिले के अति संवेदनशील और सुदूर ग्राम कलेपाल बस्तर कलेक्टर पहुंचे।
जिले के अति संवेदनशील और सुदूर ग्राम कलेपाल बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा में स्थित है। इस जगह का पहुंच मार्ग दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण ब्लॉक से होकर जाता है। संवेदनशील इस कलेपाल गांव में नक्सल गतिविधियों के कारण विकास कार्यों की गति बहुत धीमी है। लगभग 5 किलोमीटर सड़क मार्ग के पुल पुलिया को नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। शनिवार को जिले के सुदूर ग्राम कलेपाल पहुंचने वाले पहले कलेक्टर विजय दयाराम के हैं। कलेक्टर ने कलेपाल मतदान केंद्र की व्यवस्था का अवलोकन कर ग्राम के मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए मतदान करना ज़रूरी है। अगर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो जनप्रतिनिधि भी विकास कार्यों को गांव तक पहुंचाने के लिए तत्पर होंगे। मतदान केंद्र में आयोजित विशेष शिविर में कलेक्टर के निर्देशानुसार मतदाता सूची का वाचन किया गया और जिनका नाम छूटा है उनको जोड़ने के निर्देश बीएलओ को दिए। ज्ञात हो कि कलेपाल में 400 से अधिक मतदाता हैं, किंतु गत विधानसभा चुनाव में इस मतदान केंद्र से लगभग 5% ही मतदान किया गया था। कलेक्टर ने उपस्थित मतदाताओं से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा मतदान का संकल्प भी लिया गया। कलेक्टर श्री विजय ने ग्रामीणों से कहा कि कलेपाल ग्राम पहुंचने के लिए सड़क बनाना प्रशासन की प्राथमिकता में है। सड़क के विकास के साथ ही अन्य विकास कार्यों को गति दी जाएगी। शनिवार को कलेक्टर विजय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा को कुछ दूर मोटरसाइकिल से चलने के बाद पैदल यात्रा कर ग्राम कलेपाल पहुंचे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को सड़क और पुल पुलिया का विकास हेतु प्रकरण बनाने के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों से चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के सूत्रों से मिली बड़ी खबर के मुताबिक 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम उर्फ सायना की बस्तर के जंगलों में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। बताया जाता है कि राजी प्रथम लाइन के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक था। मेमन जमात के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हाजी मोहम्मद अफजल नागरिया, उपाध्यक्ष सैयद असगर अली, मोहम्मद मसूद पोथियावाला सचिव, अब्दुल करीम कापड़िया सह सचिव और मोहम्मद इकबाल अडवाणी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज की बेहतरी के लिए मिलजुल कर समर्पण भाव से कार्य करने की बात कही है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जमात के लोगों ने बधाई दी है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर सहित जिला कार्यालय और सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना संपूर्ण देशवासियों के बीच भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली। वहीं सभी प्रकार के मतभेद को बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग में उपायुक्त बीएस सिदार ने अधिकारियों कर्मचारियों को भावनात्मक एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई। वहीं जिला कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर AR राणा ने अधिकारियों कर्मचारियों को भावनात्मक एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई। इसके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी अधिकारी कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर देशवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना की शपथ ली। सेक्टर अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने सामूहिक प्रयास से निर्वाचन दायित्व का बेहतर क्रियान्वयन किए जाने की बात कही।
उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संवेदनशीलता के मापदंड के आधार पर ही मतदान केंद्रों का संवेदनशील केंद्र के रूप में चिन्हांकित करने के लिए कहा। साथ ही रूट चार्ट और आपातकालीन परिस्थितियों की तैयारी कर निर्बाध निर्वाचन करवाने की तैयारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों का आपसी समन्वय वल्नरेबिलिटी के मापदंड की जांच करें। रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए। मतदान केंद्रों का पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाएं। प्रारंभिक होमवर्क बेहतर होना जरूरी है ताकि निर्वाचन कार्य निर्बाध रूप से संपादित किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग में पालतू पशुओं के विचरण को रोकने सहित सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में पशुधन विकास विभाग द्वारा निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सड़कों में विचरण करने वाले पालतू पशुओं पर रेडियम बेल्ट लगाने सहित टैगिंग कर उन्हें गोठान और कांजी हाउस में विस्थापन किया जा रहा है। संयुक्त संचालक पशुधन विकास विभाग जगदलपुर डॉक्टर डी.के. नेताम ने बताया कि इसी कड़ी में 19 अगस्त को पशु चिकित्सालय फरसागुड़ा भानपुरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे क्रमांक 30 और हाईवे से लगे गोठान ग्राम पंचायत भानपुरी में पंचायत पदाधिकारियों, पशुपालकों, किसानों, गोठान समिति के सदस्यों सहित ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर नेशनल हाईवे 30 पर आने वाले पशुओं के विचरण पर रोकथाम करने और उनसे होने वाली कठिनाइयों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों पर पालतू पशुओं के विचरण रोकने हेतु मवेशियों की देखरेख किए जाने तथा मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ने की समझाइश दी गई। बैठक के दौरान गोठान ग्राम के सरपंच, गोठान समिति अध्यक्ष और सदस्य, पंच, कोटवार तथा उपस्थित ग्रामवासियों को चारा उत्पादन, पैरा का यूरिया उपचार और पालतू मवेशियों को मौसमी बीमारियों से बचाव करने सहित उपचार संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही हाईवे पर विचरण करने वाले पशुओं में रेडियम बेल्ट लगाया गया, जिससे पशुओं को भारी वाहनों और अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इस बारे में समस्त पंचायत प्रतिनिधियों, पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों द्वारा अपने पालतू पशुओं का भविष्य में उन्मुक्त विचरण पर पाबंदी लगाने के साथ ही पालतू मवेशियों की समुचित देखरेख किए जाने सहमति व्यक्त की गई। वहीं उक्त संबंध में निकटतम ग्राम पंचायतों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा सहमति जताई गई। बस्तर में यूं तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, खेल के क्षेत्र में भी यहां बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो हर खेल में बस्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, परंतु उन्हें तराशने का काम अभी बाकी है। अगर बात एथलेटिक्स की करें तो यह काम कर रही हैं एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका स्टेफी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में बस्तर के बच्चों को एथलेटिक्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास में निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं स्थानीय प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका स्टेफी से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने एथलेटिक्स के हुनर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह 800 मीटर नेशनल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 18 नेशनल खेलों में पदक प्राप्ति की है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह एथलेटिक्स जगत में उड़न परी कहे जाने वाली पीटी उषा के अकादमी केरल में 10 वर्षों तक ट्रेनिंग की हुई हैं, जिससे उन्हें इस एथलेटिक्स में अच्छा खासा तजुर्बा प्राप्त है, जो कि इस हुनर को वो बस्तर के बच्चों को एथलेटिक्स जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रही हैं। स्टेफी का कहना है कि बस्तर के बच्चों में बहुत जोश, जज्बा और अच्छी खासी एनर्जी है। अगर इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एथलेटिक्स जगत में बस्तर, छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो उचित मार्गदर्शन की और सही ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैं इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। उन्होंने खेल युवा कल्याण विभाग के बस्तर संभाग सहायक संचालक राजेंद्र डेकाटे का तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खेल के दिशा में बहुत से अच्छे ग्राउंड बस्तर संभाग को दिए हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम स्टेफी है। मैं केरल में एथलेटिक्स में डॉक्टर पीटी उषा, ओलंपियन पीटी उषा के अंडर में 10 साल ट्रेनिंग किया है। मैं 800 मीटर में नेशनल मेडलिस्ट है, 18 नेशनल मेडल्स है। फिर जगदलपुर में आए, जगदलपुर में 1 साल से एथलेटिक्स का बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे। कितने बच्चे हैं, कैसे लगता है आपको? 15-20 बच्चों, अभी स्टार्टिंग है, अभी अकेडमी शुरू हो जाएगी और बच्चे गांव के बच्चे निकलेगा।
तो अच्छा परफॉर्मेंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा से परफॉर्मेंस आएगा। जैसे बस्तर के बच्चे को आप प्रैक्टिस करवा रहे हाँ, हैं, ट्रेनिंग बस्तर दे के रहे बच्चों हैं, को- तो बस्तर समस्या के- क्या आ रही है उनके साथ? बस्तर के बच्चों बच्चे अच्छा टैलेंट है, मतलब वो अंदर में जेनेटिकली क्वालिटी है, टैलेंट है, क्या बोलते हैं एंडोरेंस लेवल अच्छा है उन लोग गाँव वाले बच्चों को ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग नहीं मिल रही। सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग मिलेगा अच्छे से जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक्स तक पहुँचेंगे बच्चे। जी जी। तो जैसे आपके पास प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो बालक बालिका दोनों है, बॉयज़ गर्ल्स? दोनों है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है। डायरेक्टर डकाड़े सर यहाँ जगदलपुर में ट्रांसफ़र होकर इधर आने के बाद बहुत डेवलपमेंट हो गया और ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक हो गया। जो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक एडवांटेज, जैसे अभी यहाँ नेशनल स्टेट नेशनल सब सिंथेटिक ट्रैक में होते, जो बारिश का मौसम ट्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं आते। जो सिंथेटिक ट्रैक हो गया, क्रीड़ा परिसर में भी अच्छा नेशनल इंटरनेशनल लेवल एक स्टेडियम बन गया, जो सिंथेटिक ट्रैक बन गया। फिर फूड बच्चों के इम्पोर्टेंट रहते हैं। एथलेटिक में जितना हम लोग ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग देने से फूड नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। वर्क लोड उठाने के लिए बच्चों को प्रॉपर रीति से डाइट अच्छे से होने से अच्छा से परफॉर्मेंस बच्चों से निकलेगा। आध्यात्म हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। इसके द्वारा हमारे जीवन को संपूर्ण विकास मिलता है। हम इस शरीर में हैं, संसार में हैं, जिंदगी बीत रही है हमारी, और ज़िंदगी जीने में ही सारी ज़िंदगी बीत जाती है। और ज़िंदगी है क्या, जीवन क्यों मिला है, इसका कितना कहाँ हमें बोध हो पाता है। उक्त उद्गार स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर में आयोजित एक दिवसीय जय स्वरवेद कथा और ध्यान साधना सत्र में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के मध्य व्यक्त किए। महाराज श्री ने बताया कि हमारे मन में असीम शक्ति है। ईश्वर ने हमें बड़ी शक्तियों वाला अंतःकरण दिया है। मानव के मन में अशांति है और जब तक यह अशांति है तब तक विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। मन की अशांति को विहंगम योग की ध्यान साधना के द्वारा दूर किया जा सकता है। महाराज जी ने भक्तों की सेवा भावना को सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया बस्तरिया। यह जो कार्यक्रम है आज जो जगदलपुर में हो रहा है, एक संकल्प यात्रा है। 25,000 कुंडीय यज्ञ बनारस में उमराहा में संसार का विशालतम साधना आध्यात्मिक साधना केंद्र है और वहीं 25,000 कुंडीय यज्ञ होना है जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं हुआ है। और यह यज्ञ विहंगम योग के माध्यम से आचार्य स्वतंत्र जी देव जी के नेतृत्व में बनारस में संपन्न हो रहा है। और इसी के क्रम में हमारे बीच में सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज आमंत्रण देने के लिए आए हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह संकल्प यात्रा चल रही है। संपूर्ण विश्व के मानवता के विकास के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उनके मंगल कामना के लिए, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यह संकल्प यात्रा है। हम सभी मानव के कल्याण के लिए है। हम सभी मानव जीवन में विहंगम योग की साधना करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुखमय रहें, शांतिमय रहें और संपूर्ण मानवता में शांति स्थापित हो, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। इसी उद्देश्य से यह यात्रा है। इसी उद्देश्य से यज्ञ जो है मानवता के विकास के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यह यज्ञ 25,000 कुंडीय आहूत किया गया है जो 17 और 18 दिसंबर 2023 में संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद। जेसीआई जगदलपुर द्वारा आयोजित प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर के सदस्यों द्वारा खिलाड़ियों के उत्साह बढ़ाने और जेसीआई क्लब द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन को लेकर शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्य समाचार।
विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा। सभी कॉलेज के प्राचार्यों से मंगाई गई है जानकारी। देशवासियों के बीच भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए ली गई शपथ। 20 अगस्त को है सद्भावना दिवस। बस्तर के बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देकर एथलीट तैयार कर रही हैं स्टेफी। मेदगुड़ा में भगवान गंगेश्वर महादेव का 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्तगण। और राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा में योग, यज्ञ, ध्यान, साधना पर दिया गया जोर। 1 दिवसीय जय स्वरवेद कथा का हुआ आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.